करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। हरे कृष्णा। तो आज हम शमितम मधुरम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है शमितम मधुरम? उसी कहा गया कि शमितम मधुरम यानी भगवान, एक तो अर्थ का बताया गया कि समानता, भगवान का समानता है वो बड़ा मधुर है। भगवान सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। गॉड इज इक्वल टू ऑल। इससे प्रश्न पूछा गया था, परीक्षित महाराज द्वारा भी प्रश्न पूछा गया था, युधिष्ठिर महाराज द्वारा भी प्रश्न पूछा था कि भगवान ऐसा लग रहा है कि समान कार्य नहीं कर रहे, समान व्यवहार नहीं कर रहे, देवताओं को फेवर कर रहे, असुरों को फेवर नहीं कर रहे, असुरों की हत्या कर रहे, देवताओं का रक्षण कर रहे। उसके उत्तर में बताया था कि भगवान सबका कल्याण ही करते हैं। जो भी कोई भगवान के साथ में आता है सबका कल्याण होता है। किसी भी भाव से कोई भगवान का स्मरण करे, चिंतन करे, अर्चन करे, उसका पक्का कल्याण होता है। कामाद विषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वर तदावेशकम भूत्वा भवस्तदगतिं गता। हमने श्लोक देखा था कि काम से हो, द्वेष से हो, भय से हो, किसी भी कारण से हो, काम से गोपियों ने किया, वैसे कंस भगवान का स्मरण कर रहा था, शिशुपाल द्वेष से कर रहा था, तो सबका उद्धार हुआ। शिशुपाल का भी उद्धार हुआ, कंस का भी उद्धार हुआ, तो परम उद्धार। इस प्रकार सबका उद्धार होता है जो भी भगवान का स्मरण करता है। भगवान के दरबार में कोई भी आगे पीछे नहीं। कल मुझे एक इंटर्न में सवाल पूछ रहे थे कि अरे मंदिर में वीआईपी लाइन क्यों रहता है? भगवान के लिए तो सब सेम है, तो फिर कुछ लोगों को ज्यादा एक्सेस क्यों दिया है? मैंने उनको बताया कि बराबर है, परंतु क्या है, लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है। कोई मंदिर चलने के लिए तो आजकल आपको पता है धन, वैसे तो पहले बताया कि इस्कॉन में तो ऐसा कोई लाइन नहीं रहता है, इस्कॉन में सबके लिए सेम एक्सेस है। परंतु कोई कोई मंदिरों में दिखता है कि आपको ऐसा लाइन रहता है। कभी कभी कुछ लोगों को दे आर डूइंग समथिंग फॉर टेंपल, दे आल्सो एक्सपेक्टेशन कि उनको कुछ फेवर्स मिलने चाहिए, कुछ प्रिविलेज मिलने चाहिए, बिकॉज दे आर हेल्पिंग इन मेंटेनिंग टेंपल। टेंपल में हैव टू ऑब्लाइज। बट कृष्ण के नजर में ऐसा नहीं कि वीआईपी लाइन से कोई आए तो बहुत आगे है और कोई पीछे खड़ा है एकदम दर्शन में तो वो कम है, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण समान रूप से देखते हैं। कृष्ण तो आप मंदिर में नहीं है तो भी आपको देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर में आना पड़ता भगवान के सामने। अब जब मंदिर के जाने के लिए निकले तो भी ऑलरेडी आपका दर्शन भगवान ने कर लिया, देख लिया भगवान ने, आपके हृदय में भगवान है कि आप निकल गए मंदिर के लिए। तो दर्शन भी नहीं हुआ, समझो एक आध दिन पट भी बंद रहे, तो भी भगवान ये तो देख ही रहे कि आप मंदिर के दर्शन के लिए आए थे। ऐसा नहीं कि भगवान को देख नहीं सकते। भगवान की तो भगवान की सब जब हाथ है, भगवान की सब जगह पे पैर, भगवान की सब जगह पे आंखें। कृष्ण कैन सी एवरी प्लेस, राइट? तो कई बार भक्तों को ऐसा रहता है कि नहीं मुझे सबसे आगे रहना है, सबसे आगे देखने। भगवान आप कहाँ भी खड़े रहो, भगवान आपको देख रहे हैं। आपकी इच्छा मात्र से भगवान पहचान रहे कि भगवान आप भगवान का आश्रय लेना चाहते हो, मंदिर आना चाहते हो। भगवान तो इच्छा ही समझ लेते हैं, क्योंकि सबके हृदय में शत्रज्ञ कहा गया भगवान का एक नाम क्षेत्रज्ञ। हम भी एक क्षेत्रज्ञ अपने हृदय के बारे में जानते हैं, भगवान तो सबके हृदय के बारे में जानते हैं। तो अपने हृदय में क्या भाव उठते हैं तो भगवान जानते हैं। तो भगवान देख रहे हैं, है ना, कि जैसे इच्छा हुआ तो जैसे घर से, जैसे कह रहा था कि घर से निकले तो भगवान देख रहे तब से। और सब हम क्या क्या कर रहे हैं उसमें सब भगवान का नजर रहता है। इसलिए भी भक्तों को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, है ना। थोड़ा सा कुछ गलती हो गया तो तुरंत अब बोलते हैं आप मंदिर वाले हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? Immediately people won't see, they won't talk about you actually. They'll talk about the temple, they'll talk about Krishna, they'll talk about devotees, they'll talk about the spiritual master. ऐसे कहा जाता है कि जो सेवक दंड करता है, अपराध कोई करता है सेवक, तो उसका जो रिएक्शन है या उसका पार्ट ऑफ द फल अपने स्वामी को लगता है, या उसका दोष स्वामी को दिया जाता है। अरे आप तो, आप भक्तों में भी देखोगे, अरे आपके काउंसलर कौन है? किसी ने कोई गलती किया तो सिर्फ काउंसलर का नाम पूछते हैं, आपके काउंसलर कौन है? जैसे कि जैसे कोई ट्रेनिंग ठीक से नहीं दिया, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुरु पे एक्चुअली हो जाता है, हम कुछ गलती करते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में, तो उस पे गुरु को भी उसका दोष अनफॉर्चुनेटली हमारे कारण लगता है। तो इसलिए हमें भक्तों को बड़ा सतर्क रहना चाहिए भक्ति करते हुए कि हम जो भी कर रहे हैं उसका दोष भगवान पे लग सकता है, इस्कॉन पे लग सकता है, गुरु पे लग सकता है ना। हमको हर बार व्यवस्था का पालन करना चाहिए, अव्यवस्था का पालन नहीं करना चाहिए। ये प्रयास भक्तों को सदैव करना चाहिए कि
हमारे आचरण से हमारे गुरु पे, हमारे परंपरा पे, हमारे भगवान पे दोष ना लगे, इस तरह से हमारा आचरण व्यवहार रहना चाहिए। साइड पॉइंट है। और क्या ये आज का पॉइंट है कि भगवान सबको समान रूप से वर्तन करते हैं। भगवान के पास पूतना भी आती है, पूतना का भी उद्धार करते हैं भगवान। वो तो हत्या करने के लिए आई थी, और कहाँ भोग भोगने के लिए इस भाव से कौन आई थी उनके पास में? कुब्जा। तो कुब्जा का भी उद्धार किया भगवान, और गोपियों का भी जो सेवा करने के लिए थे उनका भी उद्धार करते हैं। तो किसी भी भाव में, द्वेष से आया हो या कोई काम भावना से आया हो या कोई सेवा के भाव में, सबका उद्धार भगवान, सबका स्वीकार करते भगवान, किसी को अस्वीकार नहीं करते। एवरीबॉडी इज एक्सेप्टेड, राइट? इन आवर सोसाइटी आल्सो दैट कभी भी जात पात कुछ पूछा नहीं जाता। आजकल सनातन धर्म पे आरोप लग रहे हैं, और स्पेसिफिकली कास्ट सिस्टम का, जैसे कास्ट सिस्टम में जन्म से ही कि आप अछूत हो, ऐसे सब कहा जाता है। तो इस्कॉन में तो कभी भी आओ, कभी कोई आपको कोई कास्ट नहीं पूछेगा आपका कास्ट कौन सा है ना, यू नेवर बी आस्क्ड एक्चुअली, बिकॉज हम लोग ये भौतिक जो कास्ट सिस्टम है कि जन्म के आधारित, ऐसा कास्ट सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। और वर्णाश्रम फॉलो करते हैं। वर्णाश्रम जो संस्था है वो कोई जन्म पे आधारित नहीं, वो अपने कर्मों पे आधारित है, अपने गुणों पे आधारित है। गुण कर्म विभाग कहते हैं, है ना। और जो वर्ण व्यवस्था है, कुछ लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिससे ब्राह्मण का स्थान ऊंचा रहे और नीचे उनका सब सेवा करता है। पहले तो बात है कि क्लासलेस सोसाइटी पॉसिबल नहीं है। हर एक सोसाइटी में क्लासेस तो वो नहीं, उसका अर्थ ये नहीं कि जो लोअर क्लास है उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाए, परंतु आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, प्रभुपा जी जैसे उदाहरण देते हैं कि सब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग रहते हैं जो विजन प्लानिंग करते, कोई एडमिनिस्ट्रेशन करते, कोई मार्केटिंग सेल्स करेंगे, कोई मेंटेनेंस करेंगे। तो चारों प्रकार के लोग रहेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये आप कितना भी हटाने का प्रयास करो, क्लासलेस सोसाइटी नहीं बना सकते, क्योंकि सबका डिस्टिंक्शन। और ऐसे भी नहीं कर सकते हो कि आप पियून को जाके बोर्ड रूम में बिठा दो और वो डिसीजन लेगा, ऐसे भी नहीं कर सकते, है ना। ऐसे कौन करता है? हाँ। तो परंतु इसका अर्थ नहीं कि पियून का जो जॉब है उसको कम माना जाए। हाँ, इस्कॉन में तो उनको भी है, जैसे मंदिर में कोई भी सिक्योरिटी भी है, या कोई झाड़ू वाला भी है, या कोई झाड़ू मारते माता जी, कोई झाड़ू पूछा करते, उन सबको प्रभु जी माता जी कहा जाता है, प्रभु जी माता जी। हाँ। तो सबको समान रिस्पेक्ट दिया जाता है। कितना रिस्पेक्ट दिया जाता है इस्कॉन, या ये वास्तविक जो वैष्णव फिलोसफी को आचरण कर रहा है, तो उसका ये भाव रहेगा, या उसमें गुण रहेगा कि सबको रिस्पेक्ट देगा। जो भगवान की सेवा में, छोटी छोटी सेवा में भी कोई लगा हुआ है उनको भी आदर दिया जाएगा। परंतु और सेवा में भगवान देखते प्रसन्न करने का, ऐसे नहीं कि कोई छोटी सेवा कर रहा है कोई मोटी सेवा कर रहा है। भगवान देखते कि कितना प्रसन्न करने का भाव है, कितना सेवा करने का भाव है। इस प्रकार से भगवान देखते हैं, है ना। ये हमें देखना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने लिखा है, ब्राह्मणों ने लिखा रहता तो परंतु शास्त्र में ऐसा भी लिखा है, जैसे हमने प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में हम पढ़ रहे थे, राइट, कि विप्रा दुषण गुणयाता धर्मिंदना उपादार प्राणम पुरात न तो बुरी बात। शास्त्रों में ऐसे लिखा गया कि विप्र जिसमें 12 गुण है, वो भी 125 चांडाल से भी पतित है, वो भक्त नहीं है तो, परंतु चांडाल एक भगवान का भक्त है तो उससे वरिष्ठ है। तो ये किसने लिखा है? फिर ब्राह्मण लिखा रहता तो खुद को क्यों नीचा दिखा देते, राइट। तो शास्त्र भगवान के द्वारा दिए गए हैं, हृदय में प्रकट हुए ऋषियों ने, जैसे व्यासदेव ने शास्त्र लिखा है, श्रीमद् भागवत लिखा है। तो इस प्रकार का दैवी वर्णाश्रम हम पालन करते हैं। और कृष्ण स्वयं एक्चुअली, ऐसे नहीं कि हमको सबसे ऊपर ही रहना है, जिसी भी वर्ण में है हमें सेवा करना है। कृष्ण स्वयं सेवा करने के लिए स्वयं भगवान होते हुए भी वैश्य वर्ण में रहते हैं, है ना। जो वृंदावन में रहते हैं या द्वारका में रहते तो क्षत्रिय भाव में रहते, तो सारे साधु संत उनका सेवा करते हैं कृष्ण। तो हमारे भगवान राम कृष्ण भी क्षत्रिय वैश्य वर्ण में आयन देखते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो भगवान सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, ये हमें समझना है। प्रभुपा जी को भी कहा गया कि आपकी समानता किधर है? प्रभुपा जी कहा कि मेरी समानता ही। प्रभुपा जी क्रिटिसाइज कर रहे थे एक्चुअली, कोई मायावादी फिलोसफी कह रहा था, प्रभुपा जी उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। प्रभुपा जी को उसने कहा कि आपको साधु, आपको समान रहना चाहिए, वाई क्रिटिसाइजिंग मी, should also give me respect। तो हम समान है, परंतु हमारी समानता ये है कि हमने सबको बनाया है। ऐसे नहीं कि अमेरिकन अफ्रीकन लोगों को छोड़ दिया, ऐसे नहीं कि प्रभुपाद सिर्फ अमीर लोग के पीछे थे। हम देखते हैं कि अफ्रीका में भी प्रभुपाद ने भेजा भक्तों को, और भक्त लोग अमीर इंडियन लोगों को प्रचार कर रहे थे वहां पे। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, ब्रह्मानंद प्रभु को कहा कि आपको वहां पे जो अफ्रीकन लोग है, लोकल लोग हैं, उनको प्रचार करना है आपको, इसके लिए आप यहाँ पे आए। इंडियन लोगों का सपोर्ट ले सकते हो, बट एक्चुअल प्रीचिंग आपको यहाँ पे अफ्रीका में तो अफ्रीकन लोग प्रीचिंग करना है। So Prabhupada didn't discriminate, this is a rich person or this is a poor person. Prabhupada sent devotees actually. Prabhupada sent devotees for village preaching. His Holiness लोकनाथ स्वामी महाराज को देखते कार्ड में भेजा, आप जाओ पूरा भारत भर में कृष्ण भावनामृत का वितरण करो। So anybody you know, there was no qualification कि भाई ये मिलने के लिए आ सकता है प्रभुपाद जी, के मिलने के लिए नहीं आ सकते, इधर के लोग आ सकते हैं।
ऑफ कोर्स ऐसे लोग जो समाज में उच्च स्थान पे है, वो समाज का ज्यादा, भगवान का ज्यादा सेवा कर सकते हैं. They can render bigger service or something, they given some privilege. But actually, Prabhupada allowed everyone to see him, and he initiated without any such kind of material, and that's standard still followed, that without seeing any material qualification, दीक्षा is given in ISKCON. कोई दीक्षा में कोई सवाल नहीं पूछता है कि आपकी इनकम कितनी है, राइट? आप 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, आप 16 वाला कर रहे हो, ये पूछा जाएगा. आपकी इनकम कितनी है वो नहीं पूछा जाएगा ISKCON. तो देखते हैं. दूसरा शमितम मधुरम का अर्थ लगाया गया है कि जो असुरों का शमन करते भगवान, उसको भी शमितम मधुरम का, कि भगवान वृंदावन में ब्रज लीला में अलग अलग असुरों का उद्धार करते हैं. तो ये भी भगवान की बड़ी मधुर लीला है. ब्रज में भगवान कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी उनको एक्सर्ट नहीं करना पड़ता. भौतिक संसार में लोगों को भगवान का कंसेप्शन क्या पता नहीं, इसलिए आपको देखोगे एटलस ऐसे उठा रहा है, पृथ्वी को ऐसे उठा रहा है, इतना उसके पूरे जो स्नायु है आप देखोगे कि जैसे तने हुए हैं, उसको बड़ा परिश्रम करके ऐसे उठाना पड़ रहा है उसको. परंतु उनको लगा कि भगवान ऐसा है, इतना कष्ट करना पड़ता है भगवान को, परंतु भगवान को कोई कष्ट नहीं है सब करते हुए. स्वाभाविक ही गाना बल क्रिया न तस्य कार्य करणम चते उच्चते न तस्य कार्य करणम च विद्यते न तत्समस्यादि कस्य विषयते. कि उनको कार्य नहीं करना पड़ता है, उनके जैसे समान भी नहीं कोई और इक्वल भी नहीं उनके जैसा, उनसे अधिक भी कोई नहीं है. और जो भी करते वो अपने ऑटोमेटिकली होता है उनकी इस शक्तियों के द्वारा, इस प्रकार से. तो भगवान वृंदावन में जब असुरों को मारते हैं तो बाकी जगह पे तो जैसे राम भगवान ने बहुत युद्ध किया, इतने सारे बाण चलाए, परंतु वृंदावन में देखते कि भगवान कभी सुदर्शन चक्र भी इस्तेमाल नहीं करते, अपने नित्य जो आयु थे उसको भी नहीं इस्तेमाल करते. भगवान बस अपने जैसे पूतना को देखते ओठों से उनका प्राण खींच लिए भगवान ने, है ना. बड़ा मधुर है, शमितम मधुरम. तो को देखते ही अपने हाथों से उसके गर्दन में, he became so heavy actually, right? And he died, and शक्टासुर को बस स्पर्श किया चरणों से और शक्टासुर मर गए, है ना. और जो फायर डीमन था, बस भगवान ने थोड़ा सा आग पी लिया, जैसे आप पानी पीते हो वैसे आग पी लिया भगवान ने, और फायर डीमन मर गया. और बकासुर भी, बस उसका हाथों से उसका बीक को फाड़ दिया. एक एक राक्षस को भगवान ऐसे ही सिंपली, he doesn't exhibit his भगवत्ता in killing all these demons, क्योंकि भगवान वृंदावन में नहीं दिखाना चाहते कि भगवान है, वो तो एक बालक बन के रहना चाहते हैं. वो तो वात्सल्य प्रेम चाहते हैं, सख्य प्रेम चाहते हैं, भगवान माधुर्य प्रेम चाहते हैं. तो इसलिए इस प्रकार का हम देखते हैं कि कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते भगवान वृंदावन में. फॉर कृष्णा इट्स वेरी इजी टू किल डीमंस. In this way, Krishna performed so many pastimes and killed so many demons. Very easy. And there are also meaning given actually. All the demons represent different mentalities in the mind of a demon. हम लोग अभी मॉर्निंग में कई टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं जप प्रॉम्प्ट्स, उसमें शेयर भी किया था कि हर एक राक्षस, भक्तिविनोद ठाकुर ने इंडिकेट किया कि हर एक राक्षस क्या क्या इंडिकेट करता है. उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर लिख के रखा है. पूतना राक्षसी है, वो जो मिथ्या गुरु है उसको रिप्रेजेंट करती है. जैसे वो माँ की तरह प्रदुमानी थी, जहर लगाते हैं. इसी प्रकार से कोई गुरु के रूप में आ रहा है परंतु वो जहर पिला रहा है, मायावाद पिला रहा है, भौतिकवाद के बारे में आगे, तो ये मिथ्या गुरु है, तो पुतना ही है. और शक्टासुर रिप्रेजेंट करता है कि हमारे शक्टासुर भगवान स्पर्श करके एक काट शकट के रूप में था, बैलगाड़ी, और भगवान स्पर्श करके उसका हत्या कर दिया. तो कट शक्टासुर रिप्रेजेंट करता है कि कार्ट लोड, हम जो हेवी बर्डन कैरी करते हैं पुराने आदतों का, और विश्वास नहीं रहता है कि भगवान के नामों का अभ्यास करके लोगों को विश्वास नहीं रहता है कि उनके सारे पाप उड़ जाएंगे. They carry sinful activities, but they will not chant the names of Krishna. आपने प्रभुपाद जी का स्टोरी सुना रहेगा. एक बालक अपनी माता को बोलता है मृत्यु का समय आ जाता है, तो बालक बोलता है अभी तो चैंट करो, बोलते चैंट चैंट चैंट, तो माँ बोलती कांट कांट कांट. प्रभुपाद जी कहते हैं वो कांट 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 बोली, कृष्ण 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 उतना ही शक्ति में बोल सकती थी, बट वो बोलने में मर रही है, नहीं गा सकती, नहीं गा सकती, नहीं गा सकती, नहीं कांट बोल सकती, कृष्ण बोल सकते. हम पुरानी आदतें अपनी कैरी करते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं. So that is represented by शक्टासुर demon. तृणवर्त, तो तृणवर्त इस हवा में लेके जाता है. उसी प्रकार से हमारा जो मिथ्या अहंकार हमें हवा में लेके जाता है, और फिर बाद में निज नस्मय ध्वंस नस्मय, तो भगवान एक स्माइल देंगे, हमारा अहंकार टूट जाएगा और फिर क्रशिंग विल फॉल ऑन द ग्राउंड. So तृणवर्त represent a false pride in the heart of a person. देखते हैं. और मणिग्रीव और नलकुबेर और मणिग्रीव, they represent arrogance, pride, which comes from prestige,
तो बड़े धनी कुबेर के पुत्र हैं, तो उनमें ये मिथ्या अहंकार है, और ये गर्व है उनमें कि हम पे कितना धन है, कितना सौंदर्य है हमारे पास में, सारे रिसोर्सेस। सो कृष्णा ब्रेक्स दैट प्राइड। वो वृक्ष बन गए और भगवान ने उन दोनों का उद्धार कर दिया। They represent arrogant pride in the heart of a devotee. And Vatsasur represent the childish mentality. एक बालक रहता है, वो बालक जैसा, हमें बालक जैसा जो है वो निष्पाप रहना है, इनोसेंट रहना है, परंतु बालक जैसा व्यवहार नहीं करना है। भक्तों को बड़ा मैच्योर व्यवहार करना है। बालकों को सिर्फ हर बार अटेंशन ग्रैब करना चाहिए, मेरा अटेंशन, मैं कैसे सबका अटेंशन ग्रैब करूं, मैं सबका अटेंशन कैसे ग्रैब करूं। तो भक्त अटेंशन देना चाहते हैं, बंदों में सावधान मत करो, let me give attention to Krishna, to devotees, no, let me not act in such a way that I disturb others. So for that, devotee need to be extremely attentive, otherwise offenses may happen. So Vatsasur represents the childish mentality of the person, where a person want to grab attention, a person wants, जैसे बच्चा रहता है वो सबका रिसोर्सेज कुछ चाहता है, भाई दूसरे कुछ नहीं मिले, that way that person want to grab the resources, right? So these are the tendencies represented by Vatsasur. Bakasur हम देखते हैं, बकासुर बग जो रहता है, बगला आंख बंद करता है, ध्यान करता है, ऐसा लग रहा है बड़ा ध्यानी योगी हो गया, परंतु उसका नजर पूरा नीचे कौन सा मछली चल रहा है उसके ऊपर रहता है। Bakasura represent the false religiosity, that in our life whatever false religion we represent, actually we acting like religious people, but we have so many duplicitous qualities and faults, right? So Krishna killing this Bakasura demon represent, actually by taking Krishna bhakti, all the defects in your heart will be destroyed. और फिर अघासुर भी देखते हैं, वो क्रूरल्टी पर्सोनिफाइड अघासुर, पाप अघासुर सबको खा लिया, भगवान को नहीं, सब गोपाओं को, सब गायों को, सबको एक साथ खा लिया, इतना बड़ा पापी था भगवान। इस प्रकार के पाप को और पाप करने की प्रवृत्ति को दोनों का विनाश करते हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि बहुत सारे राक्षस आते हैं, और इसमें भी इसमें वर्णन आता है कि ब्रह्मोमन लीला, गोवर्धन लीला। तो जो ब्रह्मोमन लीला है वो मानसिक तर्क वितर्क को रिप्रेजेंट करता है। ब्रह्मा जी का ये होता है, वो सोच रहे थे कि ये भगवान है नहीं, अपनी मानसिक शक्ति पे ज्यादा भेद रख रहे थे, right? So that Leela represent breaking of such kind of false speculation, tendency to speculate falsely. Krishna destroys that tendency. Dhenukasura represent ignorance, self gratification, ignorance। जो गधा रहता है, वो गधा सब जगह पे घास रहती है, परंतु बहुत परिश्रम करता है, उसको लगता है कि मेरा मालिक किसी और मेरे को कोई और पोषण नहीं कर सकता है, मेरा मालिक जब मुझे घास देता है तब मेरा पोषण होता है। तो भगवान ने धेनुकासुर का भी, बलराम जी ने उद्धार कर दिया। हमें भी धेनुकासुर ने खुद को शरीर मान के बैठना है, गधा का लक्षण है, खुद को हम शरीर मान के बैठे, शरीर के भौतिक तृप्ति के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, अध्यात्म के लिए नहीं कर रहे। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस और डोंकी। सो बाय स्पिरिचुअल बलराम जी ने मारा, इसका मतलब क्या है? स्पिरिचुअल मास्टर गुरु की कृपा से हम इस प्रकार के धेनुकासुर को मार सकते हैं। कालिया रिप्रेजेंट क्रुएल्टी, मैलिशियसनेस, प्राइड, एनवी। Serpent generally represent envy, right? So Kaliya represent that, and Krishna killed the Kaliya. Krishna not killed the Kaliya. Krishna subdued the Kaliya. So Kaliya ये भी represent करता है कि हमारी इंद्रिय जो polluted हो, कलुषित हो चुके हैं, और भक्ति साधना करके इंद्रियों का शुद्धिकरण करेंगे, as good as Krishna subduing the Kaliya. So many demons actually, Pralambasur, and we'll see in future the demons, Arishtasur. So many demons are there in this. So Krishna killed all these demons actually, and there are so many lessons. So when we take Krishna Bhakti, तो हमारे हृदय में भी जो इस प्रकार के सारे अनर्थ हैं, जैसे जैसे कृष्ण हृदय में आते हैं तो सारे इस प्रकार के अनर्थ का रूप राक्षसों का भी नाश कर देते हैं। बस हमको कृष्ण को अपने हृदय में लेके आने का है ना। बाद में मैच वही खेलेंगे, सबको हरा वही देंगे। You have to make sure that we are bringing Krishna inside and show the territory, हमारे हृदय में कहाँ पे क्या दिखाया है ना। So we have to bring Krishna in our heart by attending chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। Any question? प्रभु जी मेरा क्वेरी है, एक पूछूं क्या अभी? Yes. हाँ प्रभु जी, एक्चुअली मैं जब जॉब कर रहा हूँ तो मैं
भगवान को ध्यान करके, जैसे जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा जी को ध्यान करके सब करता हूँ। तो अभी कुछ दिन हुआ, मैं कुछ माला में हरिदास ठाकुर, कुछ माला में प्रभुपाद जी या तुलसी महारानी, वैसे ध्यान करके, मतलब उनको याचना करके जप कर रहा हूँ। वो भी सही है ना प्रभु जी? यस यस, बहुत अच्छा है। भक्तों का कृपा लेके हम जब कर सकते हैं, है ना। जैसे हम्म। परसों डाला था हमने, सुर भी गाय को आश्रय लेके इंद्र आए, तब भी भगवान ने उनको माफ किया। भगवान को माफ नहीं करते थे, but he understood actually. If you have to, his guru explained to him, if you have to please Krishna, then you have to go through his guru, no, go through his devotees actually. अच्छा ही है, यही तरीका है। ओके, गुड। ओके। ओके, प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ये जो राधा कृपा कटाक्ष स्रोत है, ये शिव जी ने गाया है, इसकी क्या लीला है, मतलब क्या है? पता नहीं, पता जिसके लीला। इसका उर्दामना तंत्र नाम के ग्रंथ में आता है ये, और शिव जी ने पार्वती को सुना, ऐसे लिखा हुआ है। but exactly क्या लीला अभी तो मुझे ज्ञात नहीं है, पता चला बताऊंगा। जी प्रभु, जी प्रभु, थैंक यू। कभी को भी सिखाइए आप हमें। इसको भी एक्सप्लेन कीजिए प्रभु जी, कभी राधा के पास। थोड़ा कॉन्फिडेंशियली जनरली डोंट डिस्कस ओपनली, यू कैन रीड द मीनिंग। ओके, ओके प्रभु जी। थैंक यू। 3 times we chant Hare Krishna Mahamudra and Hare Krishna हरे Hare कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे हरे, कृष्णा, हरे हरे राम। राम,